驾驶中心情良好。चीन ने ताइवान के पास हर फाइटर जेट भेजा। चीन ने ताइवान को कैरियर बैटल ग्रुप से डराया। ताइवान के पास खूब युद्धाभ्यास किया। चीन ने ताइवान के साथ अमेरिका और जापान को अपनी परमाणु मिसाइल भी दिखाई। लेकिन अब शी जिनपिंग ने ताइवान के इलाके में अपना जेम्स बॉन्ड भेज दिया है। बॉन्ड यानी 007, और यही है चीन का सबसे नया हथियार। शी जिनपिंग ने अपना जेम्स बॉन्ड ताइवान के इलाके में कैसे भेजा, अब इसे आपको समझाते हैं। क्योंकि शी जिनपिंग का बॉन्ड बहुत बड़ा जासूस है और ये ताइवान की जासूसी करने के लिए ही एक सीक्रेट मिशन पर था। यह है VZK 007। इसी को कहा जा रहा है शी जिनपिंग का बहुत ही खुफिया हथियार। देखने में बहुत आम सा जहाज, लेकिन इसकी एक उड़ान ने कैसे ताइवान को परेशान कर दिया। कैसे ताइवान की दहलीज पर पहुंचकर इसने सैन्य अड्डों की टोह लेनी चाहिए, इसकी पूरी डिटेल बहुत गौर से देखिएगा। यह जहाज चीन से उड़ा और दक्षिण पश्चिम की तरफ ताइवान की सीमा की तरफ बढ़ा। जैसे ही ये मीडियन लाइन यानी ताइवान स्ट्रेट के बीच की अदृश्य समुद्री सीमा के पास पहुंचा, ताइवान के रडार एक्टिव हो गए। इस जहाज ने मीडियन लाइन क्रॉस की और ताइवान के बहुत करीब पहुंच गया। जब यह जहाज ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को क्रॉस कर गया, तो ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और स्काईबो एयर डिफेंस सिस्टम इसे मारने के लिए तैयार कर दिए गए। ये चीन की तरफ से आत्मघाती मिशन जैसा था, लेकिन चीन बेफिक्र था, क्योंकि VZK 007 एक मानव रहित टोही विमान है, यानी एक ड्रोन है। करीब 15 साल पहले बनाए गए इस ड्रोन में दुश्मन की टोह लेने वाले बहुत से सिस्टम लगे हुए हैं। एक आम प्रोपेलर प्लेन जैसा दिखने वाला इस ड्रोन के कॉकपिट में कई सेंसर लगे हुए हैं। इसका वजन एक छोटी कार जितना है, यानी करीब 700 किलो, और ये 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। 7,500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, ताकि कोई कम दूरी की रेंज वाली मिसाइल इसे निशाना न बना सके। ये 100 किलो तक का वजन उठाकर उड़ सकता है और ये 16 घंटे तक दुश्मन के इलाके में मंडरा सकता है। अब सवाल है कि चीन अपनी एयर पावर में बड़े बड़े लड़ाकू विमान और टोही विमानों के साथ ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। दरअसल किसी भी एयर स्ट्राइक से पहले दुश्मन के ठिकानों की टोह लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसके एयर डिफेंस सिस्टम का अंदाजा भी मिल जाए। ऐसे जहाज दुश्मन के ऐसे ही मिलिट्री अड्डों की खबर कमांड सेंटर तक पहुंचाते हैं। ऐसे मिशन के साथ चीन ने ताइवान के इलाके में घुसपैठ करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़े बहुत हैरान करने वाले हैं। 2020 में चीन के विमान 380 बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। 2021 में यह आंकड़ा करीब 1000 तक पहुंच गया। 2022 में तो चीन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए और अगस्त महीने तक 1100 बार चीन हवाई घुसपैठ कर चुका है। सिर्फ अगस्त महीने यानी नैन्सी पेलोसी के आने के बाद एक महीने के अंदर 446 बार चीन ने ये गुस्ताखी की।
चीन लगातार ताइवान में घुसपैठ कर रहा है। सवाल है कि ताइवान चीन की इन हिमाकत को कैसे रोकेगा, क्योंकि अभी तो चीन सिर्फ डरा रहा है। जब चीन हमला करेगा तब ताइवान चीन के फाइटर जेट्स को कैसे मार गिराएगा, उसके पास विकल्प क्या क्या है। चीन के हवाई हमले को रोकने के लिए ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। ताइवान के स्काईबो और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को भी रोकने की ताकत रखते हैं, उन्हें ताइवान के चारों तरफ तैनात किया गया है। ताइवान अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2.5 दशकों से इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक वर्जन PSE-3 है। पैट्रियट सिस्टम क्या है, क्यों इसे ताइवान की सबसे खतरनाक ढाल कहा जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। इस वक्त ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के चारों तरफ 400 से ज्यादा पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। ये सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। अब चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने अमेरिका की मदद से इसे अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर चीन बहुत गुस्सा है। 我公然违背一个中国原则和中美3个联合公报，特别是817公报的规定，向中国台湾地区出售武器，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定，向台独分裂势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，予以强烈谴责，并将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。 अब चीन के बढ़े हुए गुस्से की वजह देखिए। दुनिया भर में ये बात फैल चुकी है कि ताइवान को अमेरिका से 9,000 करोड़ रुपए के हथियार मिलने वाले हैं। ताइवान को नए हथियार दिए जाने की बात ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन ने ताइवान पर हमले का मन बना लिया है। चीन कब ये हमला करेगा, इसका सटीक अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी है, ये दुनिया जानती है। बस बीजिंग में बैठे मिलिट्री कमांडर्स जानते हैं कि हमले का सही वक्त क्या होगा। ताइवान को मिलने वाले नए हथियारों को लेकर कुछ इंटरनेशनल सुर्खियां देखी। जर्मनी से डॉचे वेले में ये खबर हेडलाइन बनी। कतर के अल जजीरा में भी ताइवान को मिलने वाले हथियारों का जिक्र है। ताइवान, जापान और अमेरिका की बाकी मीडिया में भी यही खबर सुर्खियों में छाई रही। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर हेडलाइंस को पढ़ कर शी जिनपिंग का खून खौल रहा होगा। चीन की पूरी लीडरशिप बहुत ज्यादा गुस्से में है और शी जिनपिंग इसका जवाब कैसे देंगे, ताइवान और अमेरिका को वो क्या सबक सिखाएंगे, अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है। सवाल ये कि ताइवान चीन का मुकाबला कैसे करेगा। चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास क्या है? ताइवान की ताकत बताने के लिए उसकी मिसाइल से लेकर उसके फाइटर जेट और उसके गोरिल्ला फाइटर्स की भी बात हो रही है। ताइवान से लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पहला सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, चीन ने हमला किया तो ताइवान चीन को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है? चीन
को रोकने के लिए ताइवान ने हार्पून मिसाइल तैनात कर दी है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी शिप मिसाइल कही जाती है, जो वॉरशिप से भी लॉन्च की जाती है और फाइटर जेट से भी दागी जाती है। हार्पून मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसी ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। हार्पून ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है, क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वार्म अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेगी और फिर उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होगा। वैसे अंदर की खबर यह है कि चीन ने फिशिंग बोट्स के जरिए छोटे छोटे ग्रुप में ताइवान पर हमले का प्लान बनाया है ताकि ताइवान को इसकी भनक कम से कम लग पाए। लेकिन ताइवान ने कोस्ट गार्ड को इसके लिए अपनी तैयारियों का लेवल बहुत हाई रखने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ताइवान के कोस्ट गार्ड के पास छोटे बड़े करीब 200 शिप और फास्ट बोट हैं। इनमें से कुछ शिप ऐसे हैं जिन पर एंटी शिप मिसाइल भी लगी हुई है, यानी ये जहाज चीन की नौसेना को पहला जवाब देने की ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर चीन की नेवी ताइवान के चारों तरफ फैली हुई है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं और किसी भी वक्त घुसपैठ कर सकते हैं। ऐसा ताइवान को भी मालूम है। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ताइवान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल डिफेंस तैयार है। पहला है चीन को समंदर में रोक लिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। दूसरा है चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाएं। तीसरा है जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गोरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। देखा जाए तो ताइवान में इमरजेंसी का लेवल ऑरेंज पर है।